हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है दूसरा नवरात्रा। तो दूसरे नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सब लोगों को। तो अभी चाय वाय मैंने पी ली है। आज जो व्लॉग स्टार्ट हो रही है वो हो रही है शाम से। अभी बज रहे हैं 5। तो आज सुबह ना मैंने क्या किया कि कपड़े भिगोने के लिए रख दिए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो रहे थे धोने के लिए। और फिर क्या किया मैंने कि पानी मैंने काफ़ी ज़्यादा गर्म कर दिया, काफ़ी देर तक गर्म हो गया तो वो पानी भी बच गया था। तो सुबह मैंने क्या किया कि कपड़े भिगो दिए उस पानी में। तो कुछ कपड़े हाथ से धोने वाले हैं, कुछ मशीन में धोने वाले हैं। तो बस वही धोने हैं मुझे अभी। तो खाना मैं फिर बाद में बनाती हूँ, क्योंकि खाना तो मैं 1 घंटे में बना देती हूँ। और अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अलग सी वो हो रही है। क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी होती है ना। मतलब गर्म भी नहीं लग रहा है, कभी ठंडा लग रहा है, कभी गर्म लग रहा है। वो वाला सिचुएशन हो रखी है। फ़ैन के नीचे बैठ रहे हैं तो ठंडा लग रहा है, और बाहर जा रहे हैं तो गर्मी लग रही है। तो वो वाला जो मौसम होता है ना, वो आ रखा है आजकल। तो चलिए फिर पहले मैं कपड़े धो देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो ये कपड़े मैंने धो दिए थे। तो ये सिर्फ छानने वाले कपड़े हैं, तो बस छानने के लिए ही लगा रखे हैं मैंने, और थोड़ा ड्राई करने के लिए लगा रखे हैं। क्योंकि ये मैंने सर्फ में तो भिगो ही रखे थे, डेली यूज़ के कपड़े हैं, इतने गंदे नहीं होते हैं। तो छत में मार्बल लग रही है, पूरे छत में मार्बल बिछेगी। तो इस वजह से क्या हो रहा है ना, कपड़े धोने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। क्योंकि जैसे हम दिन में कपड़े धोएंगे तो वो लेबर काम करेंगे, फिर वो धूल मिट्टी सारी कपड़ों पे चिपक जाएगी। और जो बीच वाली डोरी थी वो हटा रखी है, तो अगल बगल वाली डोरी रखी हुई हैं। तो भाभी लोग तो नीचे अंदर ही सुखा रहे हैं कपड़े, या आगे सुखा दे रहे हैं। उनके यहाँ मतलब आगे से खुला है पोर्शन, लेकिन मेरे यहाँ पे ये वाला सीन नहीं है। तो इसलिए मैंने कपड़े सारे जमा करके हुए रखे हुए थे कि भाई मैं एक ही दिन धोऊंगी अब कपड़े और डालूंगी छत में। तो अब कपड़े इतने सारे जमा हो गए कि मतलब रोज ऐसा पहनने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि अब तो हद ही हो गई, अब तो धो ही देते हैं। तो आज अभी धो तो दिए हैं कपड़े, लेकिन वही है कि अभी धो के जैसे सुबह निकालने पड़ेंगे। लेबर जब तक पहुंचेंगी तब तक वो सूख भी जाएंगे। तो इसलिए मैंने अभी धो के और डाल दूंगी मैं छत में। तो चलिए, जब तक ये कपड़े धुलते हैं तब तक किचन में और खाना बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि फिर लेट हो जाएगी। और तो चलिए फिर। तो दाल के लिए पानी गर्म करने के लिए रख लिया है, और ये मैंने डाल दी है अरहर। तो अरहर की दाल के साथ बन रही है मेरी ये सब्जी। मतलब ये जो पहाड़ी बीन्स होते हैं, ये स्वीट चने बोलते हैं, तो वो बन रही है आलू के साथ। तो इसको धोती हूँ मैं। तो यहाँ पे हो गया है तेल गरम। तो तेल में जीरा और जख्या डाल दिया है, क्योंकि पहाड़ी सब्जियों में जख्या का तड़का ना हो तो स्वाद नहीं आता है। तो जख्या का तड़का मैं हमेशा लगाती हूँ जो भी मैं पहाड़ी डिशेस बनाती हूँ। तो यहाँ पर रख दी है मैंने अभी आलू फ्राई करने के लिए। जब तक आलू फ्राई होते हैं तब तक घी की प्रोसेस करते हैं। तो ये मलाई 6-7 दिन की मलाई थी। तो ये मैंने फिर कल शाम को कर ली थी, बना ली थी, मक्खन बना लिया था। तो अभी इसको बनाते हैं हम घी। तो यहाँ पे रख ली है मैंने कढ़ाई। कढ़ाई में डालती हूँ मैं इस बटर को। तो जो घी था मेरा, जिसको मैं व्रत व्रत में यूज़ करती थी, वो घी ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा ही बचा हुआ था। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा और मैं नया घी बना के रख देती हूँ, क्योंकि आजकल वही है कि मीठा मीठा बनेगा, फिर नौमी वाले दिन के लिए भी चाहिए था। और ये मलाई जमा हुई रखी थी, थोड़ी सी ख़राब भी हो रही थी मलाई, मतलब बदबू जैसे आने लग गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसका ही यूज़ कर लेती हूँ, क्यों नया लेके आऊँ मैं घी मार्केट से, क्योंकि जब घर पे है अवेलेबल तो उसी का यूज़ करते हैं। तो बस अभी ये घी रखते हैं गलाने के लिए। तो सब्जी भी छोंक दी है मैंने, तो इसको रखते हैं अब पकाने के लिए। तो जब तक मेरा इतना काम निपटा तब तक मशीन में जो कपड़े डाले थे मैंने ड्राई करने के लिए, वो भी हो गए थे। तो ड्राई करने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि मुझे ना जल्दी सुखाने थे। नहीं तो मैं ये सोच रही थी कि चलो हाथ से धो दिए हैं तो सीधे डाल के आ जाती हूँ। लेकिन अच्छा किया मैंने कि मैंने ड्राई कर दिया, तो फिर फटाफट सूखेंगे और कल एक धूप लगेगी
तो जब तक काम करने वाले पहुंचेंगे छत में तब तक ये कपड़े फट सूख जाएंगे। तो बस अभी दूसरी बार के कपड़े जीन्सें वगैरह थी तो उनको तो मैंने मशीन में डाला, एक बार हाथ से रगड़ दिया था, अब मैंने फिर से डाल दिया है इन्हें धोने के लिए। तो अभी यहीं चेयर में रख रही हूँ मैं इन कपड़ों को। तो देखिए दाल भी उबल गई है अच्छे से, और दाल के साथ साथ हो गया है दाल का मसाला भी तैयार। तो हल्का सा पानी ऐड करके पकाने के लिए छोड़ दी है मैंने अभी ये। तो यहाँ पर घी भी बन गया है तो इसको छान देते हैं छन्नी से। तो ये छन्नी ना फेंकने का ना मेरा एक ही यही रीज़न है कि इस तरीके से जब भी मुझे कुछ छानना होता है तो ये छन्नी बिल्कुल डब्बों के ऊपर फिट आ जाती है, तो इसलिए मैंने ये रखी हुई है। तो इस कढ़ाई में मैंने घी बनाया है तो इसी में मैं हलवा बनाने वाली हूँ। तो सूजी का हलवा बनाऊंगी आज मैं फटाफट से, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि घी मैंने गरम कर दिया है और आधी से भी कम कटोरी मैंने सूजी ली है, क्योंकि मीठा इतना कोई खाता है नहीं तो ऐसे वेस्ट जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा बना दिया मैंने, वैसे मुझे बाद में लग रहा था कि ज़्यादा हो गई है ये सूजी और कम करनी थी मुझे, लेकिन चलिए फिर कोई बात नहीं है, सुबह के काम आ जाएगी मेरे ब्रेकफास्ट के। तो ये देखिए सूजी मैं भून रही हूँ। तो कढ़ाई मैंने वही वाली यूज़ करी है जिसमें मैंने घी बनाया है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत सारा घी बचा हुआ था। तो ये सूजी भी भुन गई है। अब मैंने क्या किया है, पानी गर्म किया था मैंने केटल पे, तो बस वो पानी में डाल रही हूँ अभी। तो पानी डालने के बाद अच्छे से चलाते हुए पकाना है इसको। तो जब सूजी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी तब क्या करना है, थोड़ी सी डालनी है चीनी। तो चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। ऐसा तो सूजी सभी लोग बनाते हैं, सबको ही आती होगी बनानी, लेकिन मतलब मेरा जो स्टाइल है वही होता है कि सबका स्टाइल अलग अलग होता है खाना बनाने का। तो मैं जिस स्टाइल में बना रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया कि इसमें थोड़े से किशमिश भी डाल दिए थे ताकि किशमिश फूल जाए, अलग से मैंने पानी में भिगो के नहीं रखे हुए थे। अभी लगाऊंगी मैं इसमें ढक्कन 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए कितनी अच्छी सूजी बनी हुई है, दानेदार, और बिल्कुल घी देखिए सेपरेट हो चुका है। तो वही है कि क्वांटिटी कम बनाओ और अच्छा बनाओ, सिंपल तरीके से बनाओ, तब भी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन जाती हैं। तो बस मैंने भी वही किया, कम बनाई थी सूजी लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी देखने में ही। तो अभी देते हैं इनको खाना और देखते हैं कि इनको कैसे लगती है। तो दोस्तों खाना वाना बना लिया है अभी, अमित ने खा लिया है खाना, मैंने नहीं खाया है। तो एक बारी के बर्तन अभी मैंने धो दिए हैं क्योंकि खाना खाने के बाद आता है आलस, तो इसलिए। तो नेट की आजकल स्थिति इतनी ख़राब चल रही है, ना एयरटेल चल रहा है ना जियो चल रहा है। इस वजह से ना मेरे ब्लॉग पता है पूरी रात भर अपलोडिंग पे लगे होते हैं, तब जाके वो सुबह कहीं अपलोड हो पाते हैं। तो इस वजह से ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं। और एयरटेल तो बिल्कुल ही ख़त्म चल रहा है। मैं सोचती थी एयरटेल का नेटवर्क अच्छा होगा, लेकिन वही है कि सबसे बेकार। इस वजह से फिर मैंने जियो पे भी रिचार्ज किया कि चलो जियो तो चलेगा, लेकिन जियो भी नहीं चल रहा है। अभी भी अपलोडिंग पे लगा रखा है ब्लॉग, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। तो देखते हैं कब तक अपलोड होता है, जब अपलोड होगा तभी ही पब्लिक कर दूंगी। तो
तो चलिए फिर अभी खाती हूँ मैं फटाफट से खाना और फिर काम निपटा के फिर मिलती हूँ मैं आप। तो ये रहा मेरा आज का खाना, और ये हलवा ना जब तक मैं खा रही हूँ तब तक ये सूख सा गया है, नहीं तो अच्छा सा हो रहा था। और ये है दही, तो दही मुझे प्लेन पसंद नहीं है, बूंदी बूंदी डाल के बनाती हूँ मैं, लेकिन इन्होंने लिया था तो फिर मैंने इसमें बूंदी नहीं डाली, मैंने कहा मैं ऐसे खा लूँगी। तो ये है दाल और ये है सब्जी। तो चलिए फिर आ जाइए आप लोग भी डिनर करने के लिए। तो किचन का काम हो चुका है, किचन साफ़ हो गए हैं, बर्तन भी धुल गए हैं। तो अभी आई हूँ मैं छत में कपड़े डालने के लिए, और इस वाली डोरी में वो देखिए, आप भी पीछे दिख भी नहीं रहे होंगे आपको, कपड़े बहुत सारे कपड़े हो रखे थे तो सब डाल दिए हैं। और अभी यहाँ पर मिट्टी मिट्टी हो रखी है, रेत सीमेंट हो रखी बहुत सारी, तो अभी यहाँ पर काम चल रहा है। तो थोड़ी देर में वॉक करने की सोच रही थी, लेकिन नहीं हो पाएगी यहाँ पे वॉक, क्योंकि ये जो पत्थर है ये अभी पूरा बिछा नहीं है, इस वजह से। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे ही। तो दोस्तों कपड़े वपड़े डाल के मैं आ गई हूँ छत से अभी नीचे, और आप लोग सोच रहे होंगे कि यहीं पे ही इसके सारे व्लॉग्स क्यों बन रहे हैं, जो मैं बातें कर रही हूँ इसी रूम से क्यों कर रही हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे फ़ैन चल रहा है, तो मैं जैसे किचन से काम करके आ रही हूँ फिर यहाँ बैठ जा रही हूँ, क्योंकि गर्मी लग रही है, अजीब सी एक उमस हो रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बार बार आके बैठ जा रही हूँ। तो अभी मैं छत में गई थी तो थोड़ी ठंडी हवा तो चल रही थी छत में, लेकिन फिर वही है कि नीचे आके फिर से ऐसे गर्मी लगने लग गई है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं यहीं से ही व्लॉग का एंड भी कर दूँ। तो हलवा बहुत ही अच्छा बना हुआ था, आमिर को पसंद आ गया, मतलब चीज़ अच्छी बनी हुई है, नहीं तो नॉर्मली कोई भी चीज़ जल्दी से पसंद नहीं आती है, तो उनको अच्छा लगा। वो कह रहे थे कि भंडारे जैसा बना हुआ था हलवा, तो चलो ये भी ठीक हो गया कि भाई उनको पसंद आ गया जिसके लिए मैंने बनाया था। वैसे वो पसंद नहीं करते हैं मीठा खाना, लेकिन आजकल थोड़े व्रत चल रहे हैं ना, तो क्रेविंग होती है कुछ कुछ ऐसा खाना। तो कल तो मैंने सिवई बनाई थी, लेकिन सिवई बनाने से पहले उन्होंने मुझे बोल दिया था कि तुमने कुछ मीठा बनाया है कि नहीं बनाया है। तो उस टाइम तक तो मेरा सिवई बनाने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि मैं भी नहीं पसंद करती हूँ इतना मीठा और नहीं खाते हैं ये भी। तो मैंने कहा चलो इनका मन कर रहा होगा तो सिवई बना देती हूँ। फिर आज भी मैंने सोचा कि चलो हो ही जाती है क्रेविंग दिन भर थकान से और उससे कभी मीठा खाने की भी, तो मैंने आज हलवा बना दिया है। तो चलिए फिर ब्लॉग का एंड में करती हूँ यहीं पे, और मिलूंगी मैं आपको अब कल के ब्लॉग में। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके नवरात्र कैसे जा रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो मिलती हूँ आपको अब कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।